गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, माइंड को बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3। इसमें कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। कंडीशंस ये है कि a + b जो है वो 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा और 90 के बराबर है। मीन्स a + b जो है 0 और 90 के बीच में लाई करता है। इसके अलावे 90 भी हो सकता है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है 10a + b = √3। इंप्लाई डालिए 10a + b = अब √3 ये हमारा कौन सा रेशियो है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? 10 है। 10 में अगर आप √3 को ढूंढोगे, 10 वाले रो में अगर आप √3 को ढूंढोगे तो वो आएगा 1060। 10 वाले रो में 1060 की वैल्यू √3 होता है, तो √3 के बदले में हम 1060 लिख दिए। अब आपका 10 और 10 दोनों कॉमन है। कॉमन होने की वजह से क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? a + b = 60। अब क्या करना है, इससे किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है। a की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 60 - b। अब इसको यहां रोक देते हैं। अब आगे चलते हैं एंड 10a - b दे रखा है 1/√3। तो इसको भी ठीक उसी तरीके से करना है। 10a - b और 10 में 1/√3 अगर ढूंढोगे आप, 10 वाले रो में 1/√3 ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि 1030 होता है। इसलिए 1/√3 को 1030 लिख सकते हैं। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन को 2 बार 4 बार बनाओगे तो ये किसकी वैल्यू कितनी होती है ये आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर बट उसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये टेक्स्ट बुक के अलावे आपको RD शर्मा से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसके वैल्यू पर कॉन्फिडेंस आपको आएगा। चलिए फिर कंपेयर करते हैं। 10 10 कैंसिल, क्या हो गया? a - b = 30। अब जो आप a की वैल्यू निकाले हैं वो यहां पुट कर दीजिए। a की वैल्यू निकाले हम 60 - b, 60 डिग्री - b। ये a की केवल वैल्यू है। उसके बाद माइनस, फिर ये b रखिए, = 30 हो गया। और इस तरीके से 60 - b या -b, ये दोनों का सेम साइन है। हमने क्या कहा था? सेम साइन हो तो उसको जोड़ दो। जैसे -x - x, ये होता है -2x, -1x - 1x। दोनों का सेम साइन है तो 1 और 1 2 हो जाता है। इसी तरीके से क्या हो गया? 2 हो गया और x के जगह यहाँ b है, = हो गया 30 डिग्री। अब क्या करना है? अब हमें ऐसा करना है कि डिग्री डिग्री को एक साइड कर देते हैं। 60 और 30 को इधर ले आइए। ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। 30 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। और 2b को उधर भेज दीजिए। ये माइनस है, इधर आकर के क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 60 - 30 कितना हो गया? 30 = 2b। और इस तरीके से 30, अब अगर b निकालेंगे हम तो क्या होगा? 2 इधर आएगा, 2 आएगा तो बाय में आ जाएगा।
15 डिग्री, और इम्प्लाई बी इक्वल्स टू कितना हो गया 15। बी की वैल्यू आ गया आपका 15 डिग्री। अगर बी की वैल्यू 15 आ गया तो ए का कितना आएगा? ए इक्वल्स टू क्या है 60 माइनस बी, दैट इज 60 माइनस 15, दैट इज 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू आ गया 45 और बी की वैल्यू आ गया, सॉरी बी की, हाँ ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू आ गया 15। आपको यही ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया और आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए, आप लोगों का कन्फ्यूजन हम दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स टू ऑल।